नमस्कार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जनता लाइब्रेरी के संस्थापक आदरणीय बड़े भैया प्रणव द्विवेदी जी का एवं उनके सभी सहयोगियों का कि उन्होंने हम युवाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। परिवर्तन चक्र तीव्र गति से घूम रहा है। सामाजिक स्थिति बहुत तेजी से बदलती चली जा रही है। चारों तरफ आर्थिक एवं भौतिक प्रगति का हल्ला उड़ाया जा रहा है, लेकिन राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र के रीढ़ कहे जाने वाले युवा अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं। कारण है उनके सामने आने वाली अनेक विपत्तियां एवं अनेक चुनौतियां, जिनका हर युवा डटकर सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर युवा में स्वामी विवेकानंद जैसा पौरुष नहीं है, धैर्य नहीं है, साधना शक्ति और एकाग्रता नहीं है, और ना ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस जैसा देशभक्ति, साहस और त्याग नहीं है। युवा वर्ग के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां मैं एक एक करके आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूं। पहला प्रमुख चुनौती है बेरोजगारी। तमाम चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की चुनौती, यानी योग्यता होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। एनसीआरबी के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में 20 वर्ष की आयु के ऊपर के लगभग 15 करोड़ युवा नौकरी की तलाश में बेरोजगार बैठे हैं। महंगी फीस, कोचिंग और फॉर्म पर फॉर्म भरते हैं। माँ बाप अपनी ज़मीन गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अंत में हम युवाओं को क्या मिलता है? बेरोजगारी, जिसके अभाव में हम गलत निर्णय लेते चले जाते हैं। दूसरा जो प्रमुख चुनौती आज के युवा वर्ग के लिए है वह है नशा। भारत एक युवा आबादी वाला देश है। भारत में लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष की कम आयु की है, और लेकिन विडंबना इस बात की है कि भारत में युवा नशा करने के मामले में दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष धूम्रपान की वजह से लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है, और एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 10 करोड़ 80 लाख युवा सिगरेट की और लगभग 3.6 लोग अल्कोहल से ग्रसित हो रहे हैं हर साल। जहां एक और नशा दीमक की तरह युवाओं की जवानी को चाटने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक सुरक्षा और विकास के लिए भी बाधक है। सरकार मुनाफा कमा रही है, युवा बर्बाद होते चले जा रहे हैं। तीसरा कारण है गरीबी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज देश भर में लगभग 80 करोड़ लोग गरीबी की हालत में जी रहे हैं। जीडीपी स्तर दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। हर दिन लगभग 18,000 बच्चे गरीबी या उससे जुड़े कारणों की वजह से मरते हैं। इसलिए आज के युवाओं के लिए गरीबी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चौथा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आज के युवा वर्ग के लिए एक भयंकर चुनौती बन गया है। हर क्षेत्र में, हर जगह बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है। भारत की प्रमुख कारोबारी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन फिक्की का कहना है कि भारत में प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार के कारण लगभग 7 अरब डॉलर का नुकसान होता है। यही नहीं, भ्रष्टाचार का सीधा असर निवेश पर पड़ता है, जिस कारण युवा प्रभावित होते हैं। मशीनीकरण। विकास की होड़ में आगे बढ़ने की जद्दोजहद के बीच मानव जाति जो आविष्कार की झड़ी लगाई जा रही है, उसका एक पहलू रोबोट है, जो कि युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। कल कारखानों में अत्यधिक मशीन का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण बेरोजगार की समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है, जो युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अब तक हमने बात किया
कि युवा वर्ग की क्या क्या चुनौती हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसका समाधान हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, युवाओं की चुनौतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। युवाओं को माता पिता के प्रेम और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। सरकार द्वारा साथ ही साथ सरकार भी मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाए या इसमें सख्ती बरती जाए और कठोर कानूनों का प्रावधान हो, जिससे मादक पदार्थ कम से कम मात्रा में युवाओं तक पहुंच सके। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एवं सामाजिक संस्थानों द्वारा मादक पदार्थ के रोक के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। सरकार को गरीबी मिटाने के लिए राजस्व का अधिक से अधिक मात्रा में गरीबी को दूर करने के लिए दिया जाए। सरकार द्वारा युवाओं को लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहन दिया जाए एवं आर्थिक मदद की संरचना बनाई जाए कि युवा वर्ग बेरोजगार ना हो। तीसरा, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एंटी करप्शन स्क्वाड का गठन किया जाना चाहिए। एंटी करप्शन स्क्वाड का गठन हर एक विभाग में किया जाना चाहिए और इसकी सक्रियता को बढ़ाना चाहिए। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा, फिर चाहे वह कारखाने बनाकर करवाने पड़े या भर्तियां निकाल करके। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर युवाओं की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।